हेलो दोस्तों, मैं मनीष खन्ना आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। करके एक वीडियो एक पार्ट करा चुका हूं, दूसरा पार्ट में प्रत्यक्ष कर के गुण और हानियां क्या क्या होती हैं वो बताऊंगा। और पहले पार्ट में प्रत्यक्ष कर कितने प्रकार के होते हैं बता चुका हूं। अब प्रत्यक्ष कर के गुण लोचता, जितने भी कर उससे उससे अधिक लोचदार होता है, मतलब उससे अधिक सरल होता है, भरने में कोई दिक्कत नहीं आती है। निश्चितता का मतलब ये है प्रत्यक्ष कर करदाताओं को पहले से पता होता है कि भुगतान करना है। पहले से पता होता है अरे खांसी हो गई है थोड़ी। निश्चितता का मतलब ये है कि पहले से टैक्स का पता होता है कि हमें कितना टैक्स भरना है। अगर तुम्हारी मैंने टैक्स रेट बताई थी कितनी, 0, 5, 12, 18, 28, ये 5 टैक्स रेट हैं। अब इसके दायरे में आते हो तो बिल्कुल भी नहीं भरना है। अगर इस प्रतिशत के दायरे में आते हो तो 5% तुम्हें भरना है। तो ये फिक्स है, ठीक है ना। इसमें कितना रखा गया है, 5 से इसमें रखा गया है 5 लाख तक, इसमें 5 से 7.5 लाख तक के वर्ष, एक वर्ष की इनकम होती है तो कितना 5% टैक्स जमा करना होगा। फिर ये फिक्स है, 7.5 से ऊपर जाती है तो कितना 12% जमा करना होगा, ये भी फिक्स है। फिर 18% ये भी फिक्स है, फिर 28 ये भी फिक्स है। तीसरा पॉइंट आता है मितव्यता। मितव्यता का क्या अर्थ होता है, प्रत्यक्ष करों के संग्रह में कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि ये निश्चित होते हैं। क्या होते हैं ये, निश्चित होते हैं। इनको मतलब इकट्ठा करने में, जैसे टैक्स को इकट्ठा किया जाता है, टैक्स को इकट्ठा किया जाता है कि कहाँ से कितना लेना है, कहाँ से कितना, कौन से विभाग से कितना लेना है। तो इस टैक्स को, प्रत्यक्ष कर को इकट्ठा करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। कोई कठिनाई क्यों नहीं होती है, क्योंकि यह निश्चित होता है कि इतने रुपए पर इतना टैक्स तुमको देना ही देना है। उत्पादकता, प्रत्यक्ष
करों से सरकार की आय में वृद्धि होती है। उत्पादकता का मतलब है कि सरकार के पास कर जाएगा, टैक्स जाएगा, तो सरकार किसी को रिटर्न तो करती नहीं है। जो रिटर्न फाइल करता है और जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं उनका टैक्स रिटर्न किया जाता है, अन्यथा किसी का जो टैक्स के दायरे में आते हैं उनका टैक्स रिटर्न नहीं किया जाता है। वो क्या होती है? सरकार की एक पूंजी होती है। सरकार की एक पूंजी होती है। समता एवं न्यायशीलता। समता एवं न्यायशीलता। जिस व्यक्ति की आय अधिक होगी वह कर ज़्यादा देगा और जिस व्यक्ति की आय कम होगी कम कर देगा। जिस व्यक्ति की अधिकतम आय होगी, ज़्यादा पैसा इनकम होगा, तो उसको अधिक आय देना पड़ेगा, और जिस व्यक्ति की कम आय होगी उसको कम आय देना पड़ेगा। 6 प्रत्यक्ष संबंध। अब इसका क्या मतलब है? प्रत्यक्ष संबंध प्रत्यक्ष कर देने वाला व्यक्ति सीधा सरकार को कर देता है। प्रत्यक्ष कर का संबंध क्या है कि ये जो व्यक्ति है प्रत्यक्ष कर जो भी भरता है वो किसको? डायरेक्ट सरकार को टैक्स देता है। ये नहीं कि किसी बंदे को दिए फिर वो बंदा किसी तीसरे बंदे को देगा, फिर वो तीसरा बंदा सरकार को देगा, ऐसा नहीं होता है। प्रत्यक्ष कर में क्या होता है? डायरेक्ट सरकार को टैक्स दिया जाता है डायरेक्ट। अब इसकी हानियां हैं, इसमें नहीं आ पाएंगे तो मैं इसको मिटालता हूँ। प्रत्यक्ष करों की हानियां। पहली हानि क्या है? अलोकप्रियता। अलोकप्रियता
अलोकप्रियता क्या होती है? करदाता प्रत्यक्ष कर का भुगतान अपनी वेतन या आय में से करता है। इसलिए यह अलोकप्रिय होता है। प्रत्यक्ष कर को क्या किया जाता है? डायरेक्ट दिया जाता है। जितनी भी तुम्हारी इनकम है उसमें से जो भी जितना भी प्रतिशत लगाया जाएगा, जो भी परसेंट लगाया जाएगा, वो काट कर तुम्हें डायरेक्ट पे करना है। ये नहीं कि किसी वस्तु के थ्रू वस्तु खरीदी है उसमें तुम्हारा ऐड कर दिया जाएगा, वो नहीं होता है। डायरेक्ट तुम्हें पे करना होता है, पैसे ही पे करने होते हैं, इसीलिए यह अलोकप्रिय होता है। मनमाना, मनमाना क्यों कहते हैं इसको? वित्त मंत्री द्वारा इस कर की दर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्री के द्वारा इस कर की दर को घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मनमाना दर कहा जाता है, मनमाना प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। असुविधापूर्ण क्यों होता है? इस अधिनियम की धाराएं इतनी जटिल हैं कि इन्हें भरने के लिए इनका भुगतान करने के लिए कर एक्सपर्ट कर विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। 4 नंबर है चोरी। करदाता
इस कर से बचने तथा चोरी करने का प्रयास करते हैं। एक हानि ये भी है, सभी पर लागू नहीं होता। सभी पर लागू नहीं होता। सभी पर लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि जो कम आय कमा रहे हैं उन पर नहीं लगेगा, क्योंकि जो कर के दायरे में आ ही नहीं रहे हैं उन पर यह टैक्स क्यों लगाया जाएगा। वो ज़्यादा इनकम करते हैं, एक वर्ष का 5 लाख से ऊपर जितना भी टर्नओवर होता है उन व्यक्तियों पर ये कर लगाया जाता है। बचत तथा निवेश के निरूपणता निरुत्साहन उत्पादन के निरुत्साहन। प्रत्यक्ष कर, ये यहाँ पर प्रत्यक्ष कर खत्म होता है। इसके बाद चालू होगा क्या? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। और मैं फिर बोल रहा हूँ, नोट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। जिस किसी को भी नोट्स खरीदने हैं वो कांटेक्ट करे। 0087 8817430087। और यारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो, क्योंकि शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करो कि जिन लोगों को इकोनॉमिक्स हिंदी में चाहिए वो कंटेंट मैं दे रहा हूँ और लोगों को लेना भी चाहिए। ओके, थैंक यू।